हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में। आज के वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के नीट क्वेश्चंस फ्रॉम बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर। अब हम सॉल्व करेंगे 2021 के नीट के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है BF3 इज प्लानर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। आप सबको पता है यही है। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली आर। आपको हाइब्रिडाइजेशन और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम ऑप्शंस दे रखा है। तो पहले हम देखते हैं BF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो BF3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम आपका बोरोन है, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं? 3 है। एटॉमिक नंबर इसका 5 है। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स x इज इक्वल टू क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम वो भी 3 है। ना ये कैटायन है ना ये एनायन है। सो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा आपको। सो 6/2 दैट विल बी 3। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर BF3 का। आपको दिख ही रहा है कि सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 बॉन्ड्स है। तो हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? नंबर 4 करेक्ट हो रहा है कि hybridization is sp2 and the number of electrons surrounding the central atom is 6। इस क्वेश्चन में पूछा है which of the following molecules is non-polar। मॉलिक्यूल है तो स्पीसीज पोलर है कि नॉन पोलर है कैसे पता चलता है? डाइपोल मोमेंट वैल्यू से। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 है, in that case molecule या तो species will be non-polar in nature। But then if the dipole moment value is not equal to 0, that means it has got a net dipole moment value, तब वो polar होगा, तब वो non polar नहीं होगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका NO2 मॉलिक्यूल, जो कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है। एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एक के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। सो यहाँ पे जो बॉन्ड डाइपोल है उसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा? नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा। ये होगा एरो का डायरेक्शन। और ये आपका एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है जिसका सिंगल लाइन से भी दिखा सकते हो ये। तो इसमें भी डायरेक्शन आपका यही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट है एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है और इसका डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ इसलिए है, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे दिस मॉलिक्यूल विल हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू। इसका म्यू वैल्यू जो है डाइपोल मोमेंट वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो इट विल बी पोलर। इसके बाद है हमारा POCl3। POCl3 में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेते हैं। x नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू सेंट्रल एटम यहाँ पे फास्फोरस है जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5 प्लस ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है और मोनोवैलेंट एटम जो कि इसको सराउंड करके रखा है वो 3 है। तो 5 प्लस 3 कैटायन आयन नहीं है, तो 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 4। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल है इसका स्ट्रक्चर। सो p ये ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये आपका 3 क्लोरीन एटम। ये है POCl3 का स्ट्रक्चर, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो इसमें क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। सो ये होगा हर एक बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। सो ये ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत कैंसिलेशन होगा। जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा बिकॉज कैंसिलेशन टोटली नहीं हो रहा है। टू सम एक्सटेंट देयर विल बी कैंसिलेशन बिकॉज नीचे का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है ऊपर के साथ डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण थोड़ा सा कैंसिलेशन होगा, लेकिन टोटली कैंसिल नहीं होगा। एंड दैट्स हाउ म्यू 0 नहीं होगा यहाँ पे, मतलब डाइपोल मोमेंट वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो ये भी पोलर है। इसके बाद हम आ जाते हैं PH2O में। PH2O मीन्स इट इज फॉर्मल्डिहाइड। सो C जो कि डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ इसका 2 सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ये बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन इस तरह से होगा कार्बन की तरफ, और कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आपका डायरेक्शन होगा CO बॉन्ड का, बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन। अब ये सारे एडेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है, बॉन्ड डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। सो यहाँ भी म्यू क्या होगा? 0 नहीं होगा। सो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। इसके बाद हमारा है SbCl5।
SbCl5 का हम जो है x की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के उसका हाइब्रिडेशन देख लेते हैं। SbCl5 एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंटीमोनी कौन सा ग्रुप का है, एंटीमोनी ग्रुप 15 का है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ। सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका, तो 5 प्लस सराउंडिंग एटम्स 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 10 बाई 2, सो इट विल बी 5। सो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। दैट मीन्स इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर बेस होगा, एक बॉन्ड इसके ऊपर और एक बॉन्ड इसके नीचे। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम जो है एंटीमोनी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन है आपका। तब देखिए ये दो बॉन्ड डायपोल का जो रिजल्टेंट है जो कि इस तरह से जाएगा, इसके साथ ये वाला जो है इक्वल एंड ऑपोजिट एरो हो रहा है, ये और ये, तो इक्वल एंड ऑपोजिट एरो का जो सम टोटल है वो ऑलवेज 0 होते हैं। इसी तरह से जो ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड जो है इन दोनों का भी सम टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो यहाँ पे कोई भी नेट डायपोल मोमेंट नहीं है। सो इन दिस मॉलिक्यूल ओनली जो डायपोल मोमेंट वैल्यू है दैट विल बी 0 एंड इट विल बी नॉन पोलर। सो आंसर हमारा कौन सा हो रहा है, नंबर 4 आंसर हो रहा है। ये है 2021 का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब तक अगर आपने वीडियो देख लिया और अगर आपको समझ आ रहा है, आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ लर्न कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर जितना हो सके कर देना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आपको इस साइड में लिस्ट में जो मॉलिक्यूल्स है और साइड में जो शेप्स है उसके साथ आपको मैचिंग करना है। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन देख लेने से हम शेप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले PCl5 का हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर कितना होंगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा p मतलब 5 प्लस 5/2, सो इट विल बी 10/2 5, सो इट विल बी sp3d। sp3d नो लोन पेयर, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर जितना है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के नंबर भी उतना ही है। सो sp3d it will be regular geometry and it will be what, trigonal bipyramidal। so PCl5 के साथ आपको मैचिंग करना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नंबर 4। सो a के साथ 4 का मैचिंग हो गया। इसके बाद है SF6। SF6 में देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर क्या होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे सल्फर है, सल्फर कौन सा ग्रुप का है, ऑक्सीजन ग्रुप का है। सो इसका वैलेंशियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 6 प्लस सराउंडिंग एटम्स के नंबर भी 6/2, so it will be 6, so hybridization will be sp3d2। तो octahedral geometry, number of hybrid orbitals भी 6 है और number of surrounding atom भी 6 है, no lone pair, so regular geometry and it will be what, octahedral geometry। so B के साथ आपको मैचिंग करना है नंबर 3। इसके बाद Br85। Br85 में as usual bromine is a halogen, इसका वैलेंस में हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस सराउंडिंग एटम्स के नंबर 5, तो 7 plus 5 12/2, so it will be again 6, so hybridization is sp3d2। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर कितने हैं, 6 है, लेकिन सराउंडिंग एटम्स के नंबर 5 है, दैट मीन्स 5 बॉन्ड बना रहा है, तो एक होगा लोन पेयर। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर एक लोन पेयर है तो उसको कहा जाता है स्क्वायर पिरामिडल। इस तरह से होता है कुछ, एक स्क्वायर बनाना है आपको, ये आपका Br अगर है तो ये 4 बॉन्ड बनेंगे और एक ऊपर बनता है एक नीचे, तो ये सारी जगह में आप F लगा दो, एक हो जाएगा लोन पेयर। तो ये शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। सो Br85 का स्क्वायर पिरामिडल के साथ मैचिंग करना है हमें, दैट मीन्स ये हो जाएगा C1 के साथ मैच हो जाएगा। और BF3 ये तो सिंपल है, BF3 करने का भी जरूरत नहीं है। BF3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर होगा, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 3 है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम सेम है, नो लोन पेयर, इसका भी रेगुलर ज्योमेट्री एंड इट इज ट्राइगोनल प्लानर। सो डी के साथ मैच होगा नंबर 2। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो रहा है, ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 1। सो नंबर 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स 2020 में। नीट के क्वेश्चन है, उसमें देखिए आपको वही जीरो डाइपोल मोमेंट इनमें से कौन सा सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स में है, मतलब एक पर्टिकुलर सेट, 4 सेट है यहाँ पे,
एक सेट के अंदर सारे ही मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, वो वाला सेट आपको निकालना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे चालाकी क्या किया, फॉर्मूला नहीं दिया, सारा जो है वर्ड में लिख करके दिया ताकि फॉर्मूला भी आप सही से लिखो, तभी आप जो है डाइपोल मोमेंट भी करेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके बाद ही आप देख सकते हो कि कौन सा सेट वो है जिसमें सबका डाइपोल मोमेंट वैल्यू जीरो है। तो एक एक करके हम करते हैं। नंबर ए में हम बना लेंगे, जो कॉमन होगा वो नहीं बनाएंगे। अमोनिया, अमोनिया के जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है, एक लोन पेयर होता है और 3 ऐसे बॉन्ड होते हैं। ये तो अमोनिया मॉलिक्यूल इज पोलर, आपको पता ही है कि ये जो 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सब बॉन्ड डाइपोल इसकी तरफ होगा, और ये जो लोन पेयर है उसके वजह से भी डाइपोल मोमेंट होगा, ये सारा जो है एडअप हो जाएगा। सो नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू जो है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज पोलर। ठीक है, तो एक पोलर निकल गया। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड इसका तो स्ट्रक्चर ऐसे है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड का ये 2 बॉन्ड बनाएगा 2 फ्लोरीन एटम के साथ। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड डाइपोल इस तरह से होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण, सो म्यू वैल्यू इसका तो 0 हो जाएगा। उसके बाद है वाटर, वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता, ये है वाटर का स्ट्रक्चर जिसमें 2 आपका लोन पेयर होते हैं, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, इस तरह से बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन होगा और ये कैंसिल नहीं होगा, सो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज पोलर। इसके बाद है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 ये Cl और ये 4th पोजीशन में Cl, तो इसका तो म्यू वैल्यू विल बी 0 बिकॉज ये जो CCl बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड डाइपोल है और ये वाला जो CCl बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड डाइपोल है एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सो इसका म्यू वैल्यू 0 होगा, सो इट विल बी नॉन पोलर। तो देखिए इस सेट में 2 आया पोलर और 2 आया नॉन पोलर, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। नंबर बी में देखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ट्राइगोनल प्लानर इस तरह से होगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो ये दोनों का अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो ये रिजल्टेंट जो है इस तरह से जाएगा, तो ये दोनों जो है एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट होगा, सो कैंसिल कर देगा, इसका म्यू वैल्यू तो 0 है, डाइपोल में 0 है। इसके बाद है हाइड्रोजन फ्लोराइड, H और फ्लोरीन के बीच में बस एक सिंगल बॉन्ड है, कैंसिलेशन का कोई बात ही नहीं है, सो इसका भी म्यू वैल्यू 0 नहीं है, सो ये आपका नॉन पोलर है, ये पोलर है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड की डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसका म्यू वैल्यू 0 होगा, इट विल बी नॉन पोलर। CO2 के बाद है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, सो अभी 1,4 नहीं 1,3 है, ये क्लोरीन और ये 3rd पोजीशन में क्लोरीन। तो आप देखिए पा रहे हो यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया था, एक दूसरे का CCl बॉन्ड एक दूसरे का जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगा, सो इसका म्यू वैल्यू जो है 0 नहीं होगा, सो इट विल बी पोलर अगेन। तो आप देखिए यहाँ पे भी वही है, नॉन पोलर 2 है और पोलर 2 है, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो रहा है। नंबर सी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, जस्ट लाइक NH3 इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और एक जो है इसका लोन पेयर है। यहाँ पे है कि ये जो लोन पेयर के कारण जो डाइपोल मोमेंट है ये तो अपर डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये जो 3 फ्लोरीन एटम है इसमें डाइपोल मोमेंट एक एक बॉन्ड का, जिसको हम बॉन्ड डाइपोल बोलते हैं, डायरेक्शन इसका नीचे होगा, तो रिजल्टेंट जो है इसका नीचे की तरफ होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल टू सम एक्सटेंट करेगा लेकिन कंप्लीटली कैंसिलेशन नहीं होगा, सो इसका भी जो डाइपोल मोमेंट वैल्यू है वो 0 नहीं होगा, इट विल बी पोलर। उसके बाद है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ऑलरेडी वी हैव डन, दोबारा नहीं करते। वाटर का भी हमने करा, वो भी नहीं करते। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन वो भी हमने इसमें किया है, उसको नहीं करते। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड जो है आपका पोलर है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ये भी पोलर है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो रहा है। नंबर डी में बोरोन ट्राइफ्लोराइड अगेन रिपीट हुआ है, इसको भी हम नहीं करेंगे, हमने देख लिया ऑलरेडी। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में म्यू वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, BF3 में म्यू जो है 0 होता है, सो इट इज नॉन पोलर, ये हमने ऑप्शन बी में किया है। इसके बाद है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इसको भी हमने ऑप्शन ए में किया है, तो इसका भी म्यू वैल्यू क्या है, BF2, इसका भी म्यू वैल्यू 0 है, तो ये भी नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 म्यू वैल्यू इसका भी 0 है,
तो ये भी नॉन पोलर है। और लास्ट में है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको भी हमने कौन सा ऑप्शन में किया है, नंबर 1 में किया है। इसका भी जो है ये आएगा, ये तो फॉर्मूला है इसका, म्यू वैल्यू इसका भी 0 है, सो ये भी नॉन पोलर है। तो यही वो सेट है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल मोमेंट वैल्यू है वो 0 है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर 0 या तो नेगेटिव आती है, इन दैट केस मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल, दैट मीन्स द मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। तो हम एक एक करके सबका बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो एमओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यही हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू व्हाट, Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। सो Nb बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है 2, एंटी बॉन्डिंग का नंबर भी 2 है, तो 2 माइनस 2 बाई 2 दैट मीन्स 0 आ गया। सो बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी के भी हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। Li2 मॉलिक्यूल्स, Li2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एमओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। तो यहां तक हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी व्हाट, ये जो स्टार वाला है ये एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और 2 4, तो 4 माइनस 2, सो इट विल बी 1। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। इसके बाद है C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो एमओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 2 4 6 8। बाकी अभी आ रहा है पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है Nb कितना हो रहा है, 2 4 6 8, तो 8 माइनस 2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 C2 के केस में। तो O2 रह गया अभी। O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 16 है, और इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz आएगा अभी, इसमें भी 2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। 2 और 2 डाल दो, कितना हो गया, 2 4 6 8 10 12 14, और उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इसमें एक और एक इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग हो गया 2 4 5 6, तो 6 बाई 2, सो 4 बाई 2, तो 2। सो बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 2 है। तो आप देख पा रहे हो कि सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 0 किसका आया है, He2 का। तो He2 मॉलिक्यूल इसलिए डज नॉट फॉर्म, इट डज नॉट एग्जिस्ट। Li2 C2 O2 ये सब का बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू जो है एक होल नंबर में है, सो दे डू एग्जिस्ट, एंड सो नंबर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो ये है 2020 का लास्ट नीट क्वेश्चन। बोल रहा है हाउ मेनी, नंबर 1 में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, नंबर 2 में पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपके ऑप्शन से है, कंपाउंड आपका ये है। तो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी कंपाउंड में कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स है और कितने पाई बॉन्ड्स है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रॉपरली खोल के लिखना पड़ेगा, तभी हम जो है करेक्ट आंसर निकल पाएंगे। तो इसको खोल के लिखने के लिए आपको पता है कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन के साथ ऑक्सीजन का तो रहता है डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये आपका OCH3 ये सिंगल बॉन्ड हो गया है। अभी देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ द कार्बन एटम इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विथ एनी एटम, विथ इटसेल्फ और विथ एनी अदर एटम, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। अगर ये खुद के साथ या तो किसी और एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, और अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि
कितने ऐसे कार्बन एटम्स है जो कि डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो रिंग है जो कि एक हेक्सागोनल रिंग है, इसमें आप देख पा रहे हो कि सारे ही कार्बन एटम्स जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, या तो लेफ्ट साइड में नहीं तो राइट साइड में, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सो ये जो सारे कार्बन एटम्स है ये सब जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन एटम देखो इधर में डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन एटम देखो इधर में बना रहा है, ये वाला कार्बन एटम इधर बना रहा है, ये वाला कार्बन एटम इधर में बना रहा है। सो ईच कार्बन एटम इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड ईदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड। सो everyone is sp2 hybridized। तो ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो कार्बन एटम है जो कि इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका तो होगा sp, तो इसलिए हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। और पाई बॉन्ड अगर आप कहो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, दो आपके पाई बॉन्ड है और एक आपके सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे ये सारे आपके पाई बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड बना है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और कहीं पे जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नहीं है। तो नाउ यू कैन काउंट that how many sp2 hybridized carbon atoms are there? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया है। ये कार्बन एटम ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 7 हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के नंबर। और पाई बॉन्ड के नंबर कितने हो गए? 1 2 3, यहाँ पे 5, दो पाई बॉन्ड है 5, और यहाँ पे 6, तो 7 और 6 ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। सो ये होगा इसका सोल्यूशन। ये है 2019 का नीट का क्वेश्चन स्टूडेंट। इसमें बोल रहे हैं कि which of the following diatomic molecular species has only pi bonds according to molecular orbital theory। तो only pi bond वाला स्पीसीज हमें ढूंढना है। तो देखिए Be2, पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ है Be2 में, आपने देखा ही है। Be2 में दिखा देते हैं आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 6 8 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है 4 - 4/2 0। सो B2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। O2 का आपको सबको पता है कि O और O के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। ये आप एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना लिखो, आप सबको पता है कि ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम। सो दूसरा ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड जहां पे बनते हैं, एक बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ओनली पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। इसके बाद है N2 मॉलिक्यूल भी हम सबको पता है कि इट इज ए मॉलिक्यूल वेयर देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम्स। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड अगर आपका सिग्मा हो गया, बाकी 2 आपका पाई होगा। तो यहाँ पे भी ओनली पाई बॉन्ड नहीं है। मेन आंसर हमारा है C2। C2 में देखिए, ये C2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 12। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया यहां तक। इसके बाद है पाई 2p x, पाई 2p y, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो देखिए 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहने के कारण 2 पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे होगा 2 कार्बन एटम के बीच में। सो यही है हमारा करेक्ट आंसर कि वो कौन सा डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज है जिसमें जो है ओनली पाई बॉन्ड है। ओनली पाई बॉन्ड सिर्फ C2 में ही है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसके कारण C और C के बीच में 2 पाई बॉन्ड होंगे, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है C2। सो यहाँ पे हमने टिक कर दिया, तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। 2019 तक 5 इयर्स के टोटल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से आपका हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।